निरंतर चिंतन करने योग्य हम तत्व विचार का पाठ करेंगे। केवल स्वाध्याय करना ही पर्याप्त नहीं है। जो भी परिस्थितियां बनती हैं उन परिस्थितियों के पीछे कारण कौन है उस संबंधी विचार भी होना चाहिए। वो इस पाठ में कहा गया है। आप सुनिएगा और विचार कीजिएगा। दुर्लभ नर भव पाकर चेतन, किया न तूने तत्व विचार। तू है कौन, कहाँ से आया, कैसे चलता यह व्यापार। गोरा काला शरीर मिला क्यों, क्यों पाया ऐसा परिवार। कोई सुंदर कोई असुंदर, दुख सुख का ना पारावार। सभी चाहते नित्य प्रति सुख हैं, पर सुख को वे नहीं पाते। अजर अमर में रहूं सदा ही, पर एक क्षण में मर जाते। मोही होकर जिनको पोषे, वे देते हैं साथ नहीं। करे परिश्रम दिवस निशीतु, पर लगता कुछ हाथ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? तरह तरह के लोग हैं। कोई कितना काम करता है, कितना परिश्रम करता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। कोई घर पर बैठे बैठे भी 2-4 बार फोन हिलाता है, फोन पर बात करता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है। सुख चाहते हैं लेकिन दुख मिलता है। जिंदा रहना चाहते हैं और एक क्षण में खत्म हो जाते। ऐसा क्यों होता है? ये किसी ने किया ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यश चाहे पर अपयश मिलता, यश चाहे पर अपयश मिलता। स्वास्थ्य चाहे पर होवे रोग। माल भरा है गोदामों में, कर नहीं पावे उनका भोग। इतना पुण्य का उदय है कि लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है। खूब माल पानी भरा हुआ है घर में, लेकिन साथ में पाप का उदय चल रहा है कि मूंग की दाल का पानी, करेले का जूस, लौकी का जूस, बस और कुछ नहीं। दूसरे लोग काजू बादाम खा रहे हैं, घी उड़ का माल उड़ा रहे हैं। ये न मीठा खा सके न नमकीन खा सके। नमक का भी त्याग करना पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। घी भी नहीं खा सकते हैं, शक्कर भी नहीं खा सकते। माल भरा है गोदामों में, कर नहीं पावे उनका भोग। और मान फिर भी ये रहे मैंने सब कुछ किया, मैंने ही सब कुछ करता हूँ, मैं परिवार का संचालन करता हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया है, मैं समाज का नेता हूँ, समाज में मैंने इतने काम किए हैं, संस्थाएं संचालित करता हूँ। मैं नहीं करूँ तो कोई देखने वाला नहीं है, मंदिर में कोई धूल निकालने वाला नहीं है। ऐसे मिथ्याभिमान रहते हैं। यहाँ पर कहते हैं, तेरे करने से कुछ हो तो कर ले तू एक काला बाल। चैलेंज हमारे करने से होते। आप बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत परिश्रमी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो प्रकृति एक चैलेंज देती है कि जो काले से बाल सफ़ेद हो चुका है, तुम्हारे में ताकत है, तो इस सफ़ेद हुए बाल को काला करके दिखाओ। हम बाजार से लाके रंग ले आएंगे और कर देंगे। अरे रंग लेंगे तो भी आपको पता है कि वो बाल सफ़ेद है, काला नहीं हुआ है। काला दिख रहा है, काला हुआ नहीं है। जिस तरह से सफ़ेद हुआ है काले से, आप अपनी ताकत लगाइए और उसको सफ़ेद से काला कर दीजिए। लोग कहते हैं कि पुरुष की दाईं आंख फड़कती है तो शुभ होती है, महिला की बाईं आंख फड़कती है तो शुभ होती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी अच्छे काम में, शादी ब्याह के लिए, और मेरी अगर बाईं आंख फड़कने लगे, ये जो पलक है और फड़कती है, उसका कितना सा वजन होगा। हमारे करने से होती है ना। हम वो बच्चे की शादी करा रहे हैं ना, हमने शुभ मुहूर्त निकलवाया है, हम अच्छा कर सकते हैं।
तो ये चैलेंज है। ये बाईं आंख की जगह पर अपनी अपनी मानते हो ना, दोनों आंखें हमारी ही दोनों आंखें हैं, तो बाईं आंख की जगह दाईं आंख फड़क करके दिखा दीजिए, फड़का दीजिए, थोड़ा सा इशारा कीजिए, झटका मारिए, इधर की फड़कन इधर आ जाए। और ये पलक तो फिर भी वजनदार है, भारी है। यहाँ तो कहते अगर एक काला बाल भी जो सफ़ेद हो चुका है उसे काला करके दिखा दो। तेरे करने से यदि कुछ हो, कर ले तू एक काला बाल, बाल भी काला कर ना पाए, अब तो बदलो अपनी चाल। अब तो इस मिथ्या मान्यता को, खोटे अभिप्राय को बदल लो ना भैया, कि मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, मेरे बदलने से नहीं बदलता, मेरे पढ़ाने से बच्चे नहीं पढ़ते, मेरे चलाने से संस्था, व्यापार, समाज नहीं चलता, मेरे चलाने से स्वस्थ शरीर स्वस्थ नहीं रहता। ये होना है तो होता है। होते हुए काम को जानो, कुछ भी नहीं तेरे अधीन। मेरे अधीन कुछ भी नहीं है, बस जगत का होता हुआ परिणमन, शरीर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो। होते हुए काम को जानो, कुछ भी नहीं तेरे अधीन। तेरे वश से कुछ नहीं होता, होता है सब कर्माधीन। शरीर से लेकर बाहर तक का जो भी परिणमन है वह सारा परिणमन कर्माधीन है। तू है चेतन, तन है अचेतन, मैं हूँ चेतन, तन है अचेतन, है स्वतंत्र सारा परिवार। परिवार माने पूरा समाज, देश, सब स्वतंत्र हैं, अणु अणु स्वतंत्र है। हो स्वतंत्र परिणमन सभी का, हो स्वतंत्र परिणमन सभी का, कर लो चेतन तत्व विचार, कर लो चेतन तत्व विचार।